समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इससे वियतनाम के मेकांग डेल्टा को भी खतरा है। तटों की रक्षा करने वाले मैंग्रोव के जंगलों को झींगा मछली की खेती के लालच में काट दिया गया था। कमाई के लिहाज से झींगा की फार्मिंग बहुत कामयाब भी रही। अब पर्यावरण संरक्षक मछुआरों को फिर से मैंग्रोव के जंगल लगाने के लिए राजी कर रहे हैं। ब्लैक टाइगर श्रिम्प ये सबसे बड़ी और महंगी झींगा मछली है। हर किलो के लिए करीब 10 यूरो मिलते हैं। खरीदार मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के देश हैं और ऑर्गेनिक श्रिम्प की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक्वाकल्चर वियतनाम में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। श्रिम्प फार्म में मैंग्रोव वृक्षारोपण। मैंग्रोव का अपना बायोटोप होता है। पिछले समय में बहुत से मछुआरों ने झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए मैंग्रोव के पेड़ों को काट दिया है। मैंग्रोव और एक्वाकल्चर के बीच निकट संबंध है, खासकर झींगे के साथ। मैंग्रोव उसकी ब्रीडिंग और पलने के लिए अच्छा माहौल देते हैं। गर्मी के दिनों में मैंग्रोव पानी की गर्मी कम करते हैं। मैंग्रोव के पौधे अब झींगा किसानों की मदद के अलावा वियतनाम के तटों की भी सुरक्षा करेंगे। ये इलाका खासतौर पर नियमित भूस्खलन का शिकार था। 1993 से हमने 700 मीटर जमीन खोई है, हर साल 30 मीटर। आने वाले दशकों में दक्षिणी वियतनाम का 40% इलाका बाढ़ का शिकार हो सकता था। पिछले 20 सालों से ये इलाका पर्यावरण में भारी बदलाव का सामना कर रहा है। इसमें असामयिक तूफान और बाढ़ के अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरी प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं। समुद्र के बढ़ते जलस्तर का स्थानीय निवासियों की आजीविका पर भी असर होता है। लोगों के लिए अपने निवास की रक्षा के लिए सोच में बदलाव लाना जरूरी था। SNV संस्था झींगा किसानों को ट्रेनिंग देती है। उन्हें बताया जाता है कि मैंग्रोव के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। आज पानी की क्वालिटी पर चर्चा हो रही है। साफ पानी में ही स्वस्थ झींगा पल सकता है। किसान काफी समय लगा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा भी है। जब से मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूं, मेरे ब्रीडिंग फार्म में झींगों की तादाद बढ़ गई है। पहले मैं साल भर में 8,000 यूरो कमाता था। अब मैं पहले 2 महीने में ही 4,000 यूरो का झींगा बेच पाया हूं। वियतनाम के झींगा उत्पादन का आधा हिस्सा चा माऊ प्रांत से आता है। यहाँ से पिछले साल 1 अरब यूरो के झींगे का निर्यात हुआ। देश का सबसे बड़ा श्रिम्प प्लांट झींगा फार्मों से खरीदारी करता है। यहाँ से 50,000 टन दुनिया भर में बेचा जाता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक झींगों के लिए 10% ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं। ये जरूरी है कि मछुआरे और सरकार अपनी उम्मीद घटाएं। 10% बहुत ज्यादा है। हम ऑर्गेनिक श्रिम्प के लिए 5% से ज्यादा दे सकते हैं। तब हम उत्पादन का इलाका बढ़ा सकते हैं और ऑर्गेनिक झींगों का हिस्सा भी बढ़ा सकते हैं। अब तक झींगा उत्पादन का सिर्फ 1% हिस्सा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक उत्पाद है। उन्हें कनाडा भेजा जाता है। इस इलाके के 4 लाख लोग श्रिम्प फार्मों में काम करते हैं। आज बीज के बारे में बात हो रही है, झींगा मछली के अंडों के बारे में। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को ये मुफ्त में दिए जाते हैं। ट्रेनर की निगरानी में तान वियत हो उसे पानी में छोड़ेंगे, मैंग्रोव के जंगल के निकट।
इन अंडों को जवान ब्लैक टाइगर श्रिम्प बनने में 5 महीने लगते हैं। इस प्रोजेक्ट ने मेरी बड़ी मदद की है। मेरी इच्छा है कि हमारी और हमारे पड़ोसियों को ये मदद मिलती रहे और ज्यादा किसानों को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहिए। 2016 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। तब तक तान वियत हो जैसे और 1300 किसान ऑर्गेनिक मछली पालन के लिए ट्रेन हो जाएंगे।